जो भी मेरे हिंदुत्व के प्रति आंख उठाकर देखेगा उसकी गर्दन काट दूंगा। इनकी छाती पे बैठकर हम गौ रक्षा करते हैं। इन सालों की छाती पे बैठकर हम गौ रक्षा करते हैं। इन साले लांडों की छाती पे बैठकर हम लव जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हमारे इस हरियाणा की पवित्र धरती पर, शूर वीरों की धरती पर ये साले गोल टोपी वाले सर उठा रहे हैं। आसाम के मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा काम किया। जितने मदरसाएं थे सारे के सारे बंद कर दिए, क्योंकि उनके सर्वे में ये आया कि ये पत्थर मारने की ट्रेनिंग इसको मदरसा से मिल रही है। खट्टर जी, आपको हम आने वाले समय में भी मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आप भी देखना चाहते हो ना? अगर आने वाले समय में भी आपको ये जनता मुख्यमंत्री देखना चाहती है तो एक मीटिंग योगी बाबा जी से कर ले। योगी बाबा जी ने जो पैटर्न उत्तर प्रदेश में लेकर आया है, जो स्टाइल फोड़ने का स्टाइल जो उत्तर प्रदेश में लेकर आया है, आज वही स्टाइल हमारे हरियाणा में आवश्यकता है। हरियाणा की इस धरती पर आपके बरसी में कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आपको मैं एक सौगंध दिलाने आया हूं। हमें आज के दिन ये सौगंध खाना है, भगवान श्री कृष्ण जी को साक्षी मानकर हमें आज ये सौगंध खाना है कि जब तक मैं जीवित रहूं मेरे धर्म और मेरे देश की रक्षा करते आगे बढ़ो। जब तक मैं जीवित रहूं जातिवाद में ना गिरकर, ये मेरा धर्म है, ये मेरा देश है, ये मेरी समाज है, इसकी रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग में रखकर जो भी मेरे हिंदुत्व के प्रति आंख उठाकर देखेगा उसकी गर्दन काट दूंगा। ये सौगंध मैं आज आपको दिलाने आया हूं। मुझे कोई राजनीति यहां से नहीं करनी है और ना ही यहां से मुझे चुनाव लड़ना है। लगभग 250 से अधिक हर राज्य में, कोई ना कोई राज्य में एक एक केस मेरे ऊपर, एक एक FIR मेरे ऊपर बुक है। आज मैं एक और एक केस हरियाणा की इस धरती पे कराने के लिए आया हूं, क्योंकि अगर मेरे पर FIR होगी तो महीने में या 2 महीने में या 6 महीने में आपसे मुलाकात करने का अवसर मिलेगा। आज मैं आपको ये सौगंध दिलाने आया हूं। क्या आप लोग क्या इसके लिए तैयार हो? देश रक्षा के लिए तैयार हो? धर्म रक्षा के लिए तैयार हो? जातिवाद के उस कीड़े को खत्म करने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो आपको संकल्प लेना है। मैं श्री कृष्ण भगवान को साक्षी मानकर ये सौगंध लेता हूं। मेरा जो जीवन है देश और धर्म के लिए समर्पित जीवन है। देश और धर्म के लिए समर्पित जीवन है। जो भी राजनेता या जो भी धर्मद्रोही जातिवाद का अगर जहर खोलने हमारे बीच में आएगा तो उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये सौगंध आज मैं खाता हूं, ये संकल्प आज आपको लेना है। साथ ही साथ आज हम देश का वातावरण देख रहे हैं कि किस प्रकार से अनेकों प्रकार की शक्तियां हैं जो हमारे धर्म को सर्वनाश करने की सोच रखती है, गजवा हिंद करने का सोच रखती है। क्या इन गद्दारों को
हम सबको मिलकर जवाब देने की आवश्यकता है या नहीं है। आज हम संकल्प लेते हैं कि जहां जहां पर हिंदुत्व के प्रति अगर हमारे हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो मैं वहां पर उपस्थित रहकर मेरे धर्म की रक्षा करूंगा और मेरे हिंदुओं की रक्षा करूंगा। ये भावना सब में आने की आवश्यकता है। मैं तमाम नौजवानों को आज ये कहना चाहूंगा, राजनीति अलग है और धर्म रक्षा अलग है। इन दोनों को जोड़ोगे जैसे नमक में हम दूध या दूध में नमक डाले तो क्या होता है, दूध फट जाता है। ये वैसे ही है, ये फीलिंग आप में आनी चाहिए। बहुत सारे हमारे राजनेता हैं जो हमें डाइवर्ट करने का प्रयत्न करते हैं, हमें तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। ये सिर्फ हमारे हरियाणा में नहीं, हर राज्य में ये नेताएं खड़े होकर तोड़कर राजनीति करते हैं। आज हम लोग जब भोजन करने बैठते हैं, अगर खाने में कोई कंकर आता है तो क्या करते हैं, उसे खा जाते हैं, निकल के बाजू फेंकते हैं, बाजू फेंकते हैं ना। तो जो भी नेता या जो भी व्यक्ति हमें तोड़ने की कोशिश करता है तो उसको भी बोलना है, भैया जब चुनाव आएगा ना तो हम तेरा झंडा पकड़ेंगे या तुझे वोट डाल देंगे, लेकिन आज तो हमें भगवा पकड़ना है। आज तो हमें भगवे को बचाना है। अगर भगवा बचेगा तो मेरा परिवार बचेगा, भगवा बचेगा तो आने वाले समय में ये जो मेरा बच्चा है आज 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का, ये आने वाले समय में गर्व से तिलक लगाकर घूम सकेगा। मुझे आज मेरे भगवे को बचाना है। अरे भगवे को झुकाने के लिए एक तरफ ये गोल टोपी वाले लगे हुए हैं, दूसरी तरफ ये ईसाई लोग लगे हुए हैं। क्या हम हमारे भगवे को झुकने देंगे क्या? झुकने देंगे क्या? लेकिन हमारे इस हरियाणा की पवित्र धरती पर, शूरवीरों की धरती पर ये साले गोल टोपी वाले सर उठा रहे हैं। अरे मेवात में, नूह में क्या हुआ ये पूरे भारत का हिंदू देख रहा है कि किस तरह से हमारे नूह और मेवात में हमारी भगवा रैली पर इन जिहादियों ने गोलियों से, पत्थरों से, तलवारों से हमला किया। क्या हमारी ये आंखें क्या फूट गई है क्या? क्या हमें ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने यहाँ पर देखा है कि नूह में गलत हुआ? ऐसे कितने लोग सोचते हैं? आज इसी मंच पर एक हिंदू योद्धा कहूंगा मैं उसे, एक हिंदू योद्धा आया है जिसके पैर पर गोली लगी। आज उसका मान सम्मान हुआ, जिसने हिंदुत्व की रक्षा के लिए, भगवा की रक्षा के लिए गोली खाई। अरे ऐसे ही एक योद्धा जो पानीपत का था, बजरंग दल का कार्यकर्ता था, अभिषेक ने 4 बसों में भरी हुई हमारी हिंदू महिलाओं की रक्षा की। अभिषेक ने यह देखा कि जिहादी आ रहे हैं बस पर हमला करने के लिए, तलवारों से बस को जलाने के लिए, लेकिन उस एक योद्धा ने छाती तान कर हमारी 4 बसों में भरी हुई उन भाइयों की रक्षा करते करते अपने प्राणों का बलिदान दिया, वीर गति को प्राप्त हुआ। ऐसे अभिषेक को हमें प्रणाम करना है। अरे जीवन में कितने दिन जियोगे? कितने दिन जियोगे? 50 साल, 70 साल, 80 साल,
100 साल तक तुम जा नहीं सकोगे। 70 या 80 साल में तुम्हारा टिकट कट जाएगा, लेकिन जब तुम मरोगे इस संसार को, इस समाज को, इस देश को, हिंदू धर्म को क्या देकर जाओगे? जब भगवान तुम्हें पूछेंगे तुमने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, इसलिए तुम्हें हमें एक जन्म दिया हिंदू धर्म में, हमने तुम्हें एक जन्म दिया हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में जब तुम पैदा हुए हो तो समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए, देश के लिए तुमने क्या किया है? जब भगवान हिसाब पूछोगे तो क्या हिसाब बताओगे कि हे भगवान, मैं तो अच्छा खाया हूं, खूब पिया हूं, खूब सिगरेट या बीड़ी पिया हूं, मेरे परिवार की मैंने सेवा की है, ये की है, वो की है, बाद में मर गया, मैं ऊपर आ गया, तो भगवान क्या सोचेंगे? अरे मैं तो सोचा कि नेक्स्ट जन्म भी इसको मैं हिंदू धर्म में पैदा करूंगा, ये तो हिंदू धर्म के लायक नहीं, इसे कोई ना कीड़ा या मकोड़ा पैदा कर देंगे। भगवान हिसाब पूछते हैं। लेकिन जब मैं मरूंगा ना, आज ने तो कल मुझे मरना है, लेकिन तुमसे पहले ही मरूंगा, बेफिक्र रहो, क्योंकि जितने मेरे दोस्त हैं ना उतने ही मेरे दुश्मन हैं। लेकिन जब मैं मर के जाऊंगा तो भगवान को मैं गर्व से कह सकूंगा कि हे भगवान, मैंने मेरी धर्म की थोड़ी सी सेवा की है, मैंने गौ रक्षा की है, मैंने लव जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, हिंदू विरोधियों को उनकी भाषा में जवाब दिया है। जब मेरा हिसाब किताब भगवान के पास होगा ना तो भगवान बोलेंगे चल भाई तू फिर जा नीचे, फिर तेरा जन्म होगा, तुझे फिर यही कार्य करना है। ये आपको मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कीड़े और मकोड़े की मौत मत मरो। जब तक आप जीवित हो देश और धर्म की रक्षा करते करते आगे बढ़ो, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। हमें किसी को मारना नहीं है, या ही हमें किसी को ललकारना है। अगर कोई सेकुलर इंसान इस सभा में बैठा हुआ है तो मेरी चीज को दूसरे वे में ना ले, क्योंकि सेकुलरिज्म क्या है मुझे पता नहीं, मुझे तो केवल हिंदुइज्म पता है। और हमारा सबका एक ही एक संकल्प है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, और कोई भी ताकत भारत को हिंदू राष्ट्र बनते हुए नहीं रोक सकेगी। अरे मेवात और नूह में क्या हुआ? जो जिहादी थे उन्होंने ये नहीं देखा कि ये गुर्जर है, ये वाल्मीकि है, ये राजपूत है, उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने ये देखा कि ये हिंदू है, इसको मार देना चाहिए, इसको लूट लेना चाहिए। जिस गाड़ी पर ओम लिखा हुआ था उस गाड़ी को जला देना है, जिस दुकान पर हिंदू के नाम लिखा हुआ था उस दुकान को लूटना है। उन्होंने ये सीखा है। हम लोग क्या सीख रहे हैं आजकल? कि मैं गुर्जर हूं, मैं वाल्मीकि हूं, मैं राजपूत हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। हम लोग ये सीख रहे हैं मेरे भाइयों। आज हमें ये सीखने का नहीं है। अगर आप में से एक एक भी हिंदू भाई, एक एक भी हमारी हिंदू बहनें अगर हफ्ते में 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा अगर हमारा धर्म प्रचार करे तो मैं आने वाले समय में समझता हूं ये जो ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड भी कम पड़ जाएगा। इतने हिंदू वीर इस ग्राउंड में उपस्थित रहेंगे, उतनी बड़ी संख्या इस ग्राउंड में भर जाएगी कि हाँ, हम भी हिंदुत्व के प्रति कार्य करने के लिए तैयार है। ऐसे हिंदू वीर
आपके इस क्षेत्र में भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हफ्ते में 1 घंटा भी अगर हिंदुत्व के प्रति कार्य नहीं करेंगे तो आने वाला समय आपके लिए बहुत घातक रहेगा। क्योंकि हम लोग हिंदुत्व के प्रति अगर विचार नहीं करेंगे तो हमारे हिंदुत्व की रक्षा कौन करेगा? क्या हैदराबाद वाला आके करेगा क्या इधर? क्या कोई दिल्ली वाला आएगा क्या इधर? हरियाणा का योद्धा ही खड़े रहना है हरियाणा के हिंदुत्व की रक्षा के लिए। हमने देखा है कि जब हमारा हिंदुत्व का कोई कार्यक्रम होता है तो उस पर पत्थरबाजी करने की सोच रखते हैं और ये लोग हमें बदनाम करते हैं। लेकिन जब इनके कार्यक्रम रहते हैं, जैसे हाल ही में एक मुहर्रम में कार्यक्रम हुआ था, मुहर्रम के समय पर पिछले महीने दिल्ली में हमला हुआ, 10 पुलिस वाले घायल। काशी में हमला हुआ, कई हिंदू दुकानों को लूटा गया, वहां पर भी पुलिस और आम नागरिक घायल। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में हमला हुआ, एसएचओ का सर फोड़ दिए। इन जिहादियों को ये सोच कहां से आती है? क्या आपने कभी रिसर्च किया है? और बिल्कुल वेल ट्रेन, इनको अच्छी से ट्रेनिंग कहां से मिलती है? कुछ पता है? जब ये लोग 4 या 5 साल के होते हैं तो इनको एक जगह ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, उसे कहते हैं मदरसा। आसाम के मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा काम किया, जितने मदरसाएं थे सारे के सारे बंद कर दिए, क्योंकि उनके सर्वे में ये आया कि ये पत्थर मारने की ट्रेनिंग इसको मदरसा से मिल रही है, किसी का लूटने की ट्रेनिंग इसको मदरसा से मिल रही है। दिल्ली में पार्लियामेंट पर अटैक करने वाला आतंकवादी, जब उसके पीछे रिसर्च किया गया तो उसको भी ट्रेनिंग मदरसा में दी गई। अफजल कसाब, जो कि मुंबई में बम ब्लास्ट करने वाला, मासूम लोगों को गोलियों से भूनने वाला, जब उसके पीछे रिसर्च किया गया तो उसको भी ट्रेनिंग कहां दी गई? मदरसा में ट्रेनिंग दी गई। तो हमारे खट्टर जी से हाथ जोड़कर एक निवेदन है, खट्टर जी, आपको बदनाम करने का एक बहुत बढ़िया षड्यंत्र चल रहा है इस हरियाणा में। आपकी सरकार को गिराने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, कभी नहीं हुआ, वो आज क्यों हो रहा है, इस पर आप विचार और विमर्श करें। तुरंत योगी जी से एक मीटिंग करें। खट्टर जी, आपको हम आने वाले समय में भी मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आप भी देखना चाहते हो ना? अगर आने वाले समय में भी आपको ये जनता मुख्यमंत्री देखना चाहती है तो एक मीटिंग योगी बाबा जी से कर ले। योगी बाबा जी ने जो पैटर्न उत्तर प्रदेश में लेकर आया है, जो स्टाइल, फोड़ने का स्टाइल जो उत्तर प्रदेश में लेकर आया है, आज वही स्टाइल हमारे हरियाणा में हो सकता है। पता है ना वहां की पुलिस क्या बोलती है गर्व से? मेरा उत्तर प्रदेश का हाल ही में एक दौरा था, लखनऊ का, वहां से अलीगढ़, वहां एक कार्यक्रम था, तो बहुत सारे पुलिस वाले आ गए मेरे से मिलने के लिए। मैंने पूछा कि अब आपको कैसा लगता है? तो पुलिस के मित्रों ने कहा कि अब हम सीना ठोक कर बोल सकते हैं कि रियल में हम पुलिस हैं। हमें आतंकवादियों के पिछवाड़े पर गोली मारने में मजा आता है, हमें लव जिहादियों को ठोकने में मजा आता है, हमें जो हमारी महिलाओं के ऊपर बुरी नजर डालता था, बलात्कार करता था, उनको 72 हूरों के पास भिजाने में मजा आता है।
ये आज उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही है, तो सोचो वहां का हिंदू क्या कह रहा होगा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो योगी आदित्यनाथ जो हमारे बाबा है, उनका पैटर्न हमारे इस हरियाणा में आज हो सकता है। थोड़ा थोड़ा हमारे खट्टर जी जा रहे वो रास्ते पर, हमने देखा है कि अब हमारे खट्टर जी भी बुलडोजर लेकर निकल गए। लेकिन एक दो बुलडोजर से काम नहीं आएगा, कुछ और बुलडोजरों की आवश्यकता है। आवश्यकता है या नहीं है? मैं आपको आज एक बात पूछना चाहूंगा। अगर हम एक होकर जो हम हरियाणा में चाहते हैं, अगर वो सरकार को बताएंगे ना, चाहे वो किसकी भी सरकार क्यों ना हो, हमारे सामने उसको झुकना पड़ेगा। झुकना पड़ेगा या नहीं? झुकना पड़ेगा या नहीं? पक्का है ना? तो आज हम सबको सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे हमारे भाई बंधु आजकल सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। जैसे कईयों लोग लाइव लगाए, तो हम ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सब में एक पोस्ट डाल दो कि खट्टर जी अब कोई भी द्रोही या कोई भी जिहादी हिंदू के प्रति आंख उठाकर देखेगा, या उसको आप सबक सिखाओ या नहीं तो हमें फ्री हैंड दे दो। या आप सबक सिखाओ या नहीं तो हमें फ्री हैंड दे दो। अगर आप हमें फ्री हैंड दोगे तो फिर कोई जिहादी सर उठाने लायक नहीं रहेगा। वो कांड हम करके बताएंगे। आपको गुजरात याद होगा, बहुत से लोगों को गोधरा भी याद होगा, लेकिन गोधरा के बाद का जो तांडव है वो बहुत कम लोग जानते हैं। वो समय के हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बजरंग दल को फ्री हैंड दे दिया। तो हमारे बजरंग दलों के पास बहुत सारे गदगे थे, गदगे समझते ना, गदगे, गदगा ऐसा घुमाया, गदगा ऐसा घुमाया, वो तारीख से लेकर ये तारीख तक फिर कोई जिहादी वहां पर सर उठाने लायक नहीं है। वो तारीख से ये तारीख तक कोई जिहादी आज वहां पर सर नहीं उठाता। गुजरात में आज वही पैटर्न की हरियाणा में भी जरूरत है। देखो मेरे मित्रों, भगवे को झुकाने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है आपके इस हरियाणा में। अगर एक बार भगवा झुक गया तो ये सभाएं भी हमें करने को परमिशन नहीं मिलेगा। हिंदुत्व के प्रति कार्य करने के लिए हमें परमिशन नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखना। जहां जहां पर हिंदू संगठित रहे वहां पर कोई भी बाल का बाका नहीं उखाड़ सकता। ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर कितने लोग हैं कि मैं हैदराबाद आया हूं? कितने लोग हैं यहाँ पर? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे नवीन जी भी आए थे हैदराबाद। बहुत सारी कम संख्या में हैदराबाद आए, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से कितने लोगों ने रामनवमी शोभा यात्रा देखी बताइए? बहुत सारे लोगों ने। लेकिन हमारी माताएं बहने, आप भी एक बार सर्च कर लेना हैदराबाद की श्री रामनवमी, यूट्यूब के माध्यम से सर्च कर लेना। मिनी पाकिस्तान कहा जाता है हैदराबाद को, मिनी पाकिस्तान। गुजरात में हरियन पांड्या जो होम मिनिस्टर थे एक्स, उनको गोली मारने वाले हैदराबाद में पकड़े गए। भारत के किसी भी कोने में अगर बम धमाका होता था तो पकड़े जाने वाला कौन? हैदराबाद से। कोई भी हिंदू नेता का मर्डर करने वाला पकड़े जाता कहां पर? हाल ही में एक प्रोफेसर तो अनपढ़ तो नहीं होता ना, अनपढ़ होता है क्या प्रोफेसर? पढ़ा लिखा एक इंसान
जो कि हमारा बड़ा साला है ना संजय ओवैसी, वो हमारे बड़े साले के पास उसके कॉलेज में एक प्रोफेसर है जो बच्चों को पढ़ा रहा है। मध्य प्रदेश की इंटेलिजेंट पुलिस वहां कॉलेज में आती है और वो प्रोफेसर को पकड़कर ले जाती है। तब वो प्रोफेसर क्या निकलता है? आतंकवादी। उसके साथ में और 6 लोगों को पकड़ते हैं, जिसमें एक इंजीनियर है, एक ऑटो मैकेनिक है। पढ़े लिखे आतंकवादियों का निर्माण हो रहा है। 6 के 6 आतंकवादी पूरे के पूरे शिक्षित थे जो पकड़े गए। तो ऐसे आतंकवादी अड्डा जिसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, वहां पर हिंदुत्व के प्रति कार्य करने में कितनी कठिनाई आती है आप सोच सकते हैं। लेकिन इनकी छाती पे बैठकर हम गौ रक्षा करते हैं। इन सालों की छाती पे बैठकर हम गौ रक्षा करते हैं। इन साले लांडों की छाती पे बैठकर हम लव जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। कोई सहयोग नहीं मेरे भाइयों। बहुत सारे, जैसे मैं कार्यकर्ताओं से मिला था सवेरे, मैंने पूछा कि आप हिंदुत्व के प्रति क्या कार्य करते हो? कि भैया हमें तो सहयोग ही नहीं मिलता, हमें तो कोई नेता सपोर्ट ही नहीं करता। तो मैंने कहा कि चूड़ी पहन के घर में बैठ जा। हैदराबाद में कोई सहयोग नहीं करता है हमें, ना फाइनेंशियली, ना फिजिकली, ना अपने लोग, ना पुलिस, ना सरकार, सब विरोध में है वहां पर, सबके सब विरोध में। हाल ही में 70 पे 7 दिन मुझे जेल में डाला गया। कितने दिन? 70 पे 7 दिन जेल में रखा गया। उन्होंने सोचा कि इसको हम जेल में डालेंगे तो डर जाएगा, लेकिन उनको राजा सिंह की हिस्ट्री पता नहीं थी बेचारे, नए नए आए थे ना। 2004 में 3 महीने के लिए अंदर था मैं। 2004 में 3 महीने के लिए अंदर था। फिर 1 साल थोड़ा बाहर आकर आराम करा। फिर सोचा अरे यार बस नहीं हुआ, फिर एक बार जाएंगे। फिर 2005 में 6 महीने चले गया अंदर। फिर सोचा कि नहीं थोड़ा और काम कर लेंगे। फिर 2010 में जाने का अवसर मिला, 45 डेज, यानी कंटिन्यू जेल यात्रा है हमारी। तो जब पुलिस ने सोचा कि ये बार बार जेल को क्यों गया, तो उन्होंने पता लगाया तो मुंह खोलकर बैठ गए। क्योंकि 2004 में एक भाई ऊपर पहुंचा दिए थे हम लोग 72 हुरों के पास। फिर 2005 में 2 को पहुंचा दिए 72 हुरों के पास। और वो कंटिन्यूएशन चला। वो लोग जब देखे अरे ये तो क्रिमिनल बहुत खतरनाक है, क्रिमिनल बहुत खतरनाक है, चलो इसको गुंडा एक्ट डालकर 1 साल के लिए अंदर भेज देंगे। हमने किसी आका को हमने सबक सिखाया था। आका माने समझ सकते हैं आप लोग कि इनके आका की हिस्ट्री क्या है, वो हमने बताई। तो इनको नाराज हो गए लोग, तो सारे केसेस इकट्ठा करके 1 साल के लिए सोच के ये लोग अंदर भी जाए। लेकिन आप सबका आशीर्वाद था, 70 पे 7 दिन में अपन बाहर आ गए। तो ये सोचे कि चलो 70 पे 7 दिन अंदर गए, बीजेपी ने इनको सस्पेंड कर दिया, अब ये हिंदुत्व के प्रति बात नहीं करेंगे। तो ये गधों को पता नहीं कि राजनीति बाद में, हिंदुत्व पहले हमारे। अरे राजनीति क्या है? एक सेवा है। जब तक जनता खुश तब तक कुर्सी सेफ। जब जनता खुश नहीं तो कुर्सी गई भाड़ में। कई ऐसे विधायक होंगे जो बेचारे 100 होंगे जो इधर उधर बैठे होंगे, लेकिन उन तमाम विधायकों को मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा कि जब तुम हिंदुत्व की बात करते हो तो स्टैंड पे खड़ा रहो। जो भी विधायक हो, जो भी सांसद हो, अगर हिंदुत्व के प्रति कार्य करते आगे जाता है ना, उसको कोई ताकत हरा नहीं सकती। अब 2024 का चुनाव आ रहा है।
24 का जब चुनाव आ रहा है तो आप लोगों से एक निवेदन है, जो भी सांसद आपके पास आएगा वोट मांगने के लिए, उस सांसद को ये कहना कि अब बहुत हो गया बेटा। जब 50 से अधिक इस्लामिक देश हो सकते हैं, 150 से अधिक ईसाई देश हो सकते हैं, तो 100 करोड़ मेरे भारत देश में हिंदू है, तो मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र क्यों ना घोषित हो। इसके लिए पार्लियामेंट में तुम्हें आवाज उठाना है। ये सौगंध उसको या हमारी भागवत गीता पे हाथ रख के खिलाओ, या नहीं तो आपके किसी मंदिर क्षेत्र में ले जाकर मंदिर में सौगंध दिलाओ, लेकिन उसका वीडियो सेशन बरोबर करना, उसका वीडियो बरोबर निकालना। तो अगर भारत में अगर ऐसे 200 सांसद हमारे अगर संकल्प लेकर अगर पार्लियामेंट में जाते हैं, 200 के 200 अगर खड़े होकर आवाज लगाते हैं कि हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो, तो कोई भी ताकत हिंदू राष्ट्र बनते नहीं रोक सकती मेरे भाइयों, कोई भी ताकत। साथ ही साथ जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, जैसे हम हिंदुओं का संकल्प था, एक सपना था अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना, आसमान को छूने वाला अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, आसमान को छूने वाला। अरे अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा अभी काशी का भी कार्य चल रहा है, ज्ञानवापी मंदिर का सर्वे चल रहा है। मैं समझता हूँ वहां पर भी जो ढांचा है वो टूटेगा और भव्य मंदिर बनेगा हमारे कृष्ण जी का। काशी में, मथुरा में, सभी क्षेत्र में हमारे भव्य मंदिर बनेंगे। आज उतना अच्छा वातावरण बना हुआ, लेकिन ये वातावरण क्यों बना? आप लोगों की एकता की वजह से। जब जब हिंदू संगठित हुआ, एक नया इतिहास लिखा गया, ये बात ध्यान रखना। और सभी षड्यंत्र से हमें सावधान रहकर आगे बढ़ना है। आज हमारे इस हरियाणा की धरती को दूध और दही की नदियां बहने वाला क्षेत्र कहते हैं। अरे जब दूध और दही देने वाली गौ माता जिंदी नहीं रहेगी तो क्या किसका दूध पियोगे? किसका दूध पियोगे? हमारे इस हरियाणा की पवित्र धरती पर गौ माताओं को काटा जा रहा है। कईयों कार्यकर्ता गौ रक्षा करते करते जेल जा रहे हैं। कईयों कार्यकर्ताओं को हरियाणा छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर छुपना पड़ रहा है। उनके ऊपर कईयों केसेस बुक हो रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गाय और बछड़ा बैल नहीं काटना चाहिए, तो उसी कानून को मैं कोड करते हुए पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर गाय और बछड़ा क्यों कट रहा है? हम सब हिंदू हैं, यहाँ पर ऐसा कौन सा व्यक्ति नहीं होगा जिसने गौ माँ का दूध नहीं पिया होगा। हम सब के सब कर्जदार है गौ माता के। कर्ज चुकाना है क्या? कर्ज चुकाना है? अगर कोई भी हिंदू एक गौ माँ की रक्षा करे तो समझो उसका जीवन धन्य हो जाता है। और गौ रक्षा के लिए आप कुछ भी करते हो तो वो कोई पाप नहीं है मेरे भाइयों, कोई पाप नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो गौ रक्षा के लिए, बस जीवन में एक बार एक गौ माँ की रक्षा करना, ये संकल्प आपको लेना है। साथ ही साथ मैं मेरी महिलाओं को आज एक छोटा सा संदेश देना चाहूंगा। क्या आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुना है? सुना है? उनकी माताजी कौन थी? उनकी माताजी कौन थी? जीजा माता। जीजा माता ने एक संकल्प लिया। जब औरंगजेब का राज था भारत पर, मंदिरें तोड़ी जा रही थी, मस्जिदें बनाई जा रही थी, जीजा माता के सामने शिवलिंग को खंडित कर दिया गया, गौ मांस शिवलिंग पर डाला गया। वो समय पर एक छोटी सी बच्ची जीजा माता एक संकल्प लेती है
कि आज नहीं तो कल मेरा विवाह होगा, मेरी कोख से जो भी बेटा पैदा होगा ये औरंगजेब का नामो निशान पैदा खत्म होगा, ऐसा मैं योद्धा तैयार करूंगी। जीजा माता ने बचपन से शिवाजी महाराज को तमाम ग्रंथ और किस प्रकार से युद्ध करते हैं वो सभी सिखाई है। इसलिए आज हिंदुत्व अगर जिंदा है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से, हमारे जीजा माता की वजह से। आज हम कहते हैं खूब लड़ी मैदानी वो तो झांसी वाली रानी थी, एक एक को चुनकर मारा, हार कभी ना मानी थी। आपको वो झांसी की रानी बनना है मेरी बहनों, मेरी माताओं। आने वाला समय, एक बात याद रखना, आने वाला समय केवल 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 युद्ध का समय है। हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्र की जोत 2 से 3 साल में उठेगी। 2 से 3 साल में हिंदू राष्ट्र की आवाज उठेगी। 2026, 2027 तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। ये मैं नहीं, भारत का साधु संत कह रहा है, भविष्यवाणी है। भारत 2026-27 तक हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, लेकिन उससे पहले हिंदुओं के खून की नदी बहेगी। हर राज्य में हिंदू मारा जाएगा। क्या तुम लोग बकरे हो क्या? मरने के लिए पैदा हुए हो क्या? अगर अपने आप को जिंदा रखना है, जिहादियों के हमले से अगर बचना है, तो शस्त्र विद्या सीखो। आज एक संत एक बंदूक लेकर घूम सकता है धर्म की रक्षा के लिए, तो आप लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा कि अपनी रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या सीखो, किसी को मारने के लिए नहीं। अगर कोई आतंकवादी आपको मारने के लिए आएगा तो वो साला जिंदा ना जाना पाए, ये बात ध्यान रखना। और आप सबसे मैं ये निवेदन करना चाहूंगा आखिरी में कि आने वाले समय में मैं फिर से एक बार आपके हरियाणा में आऊंगा, लेकिन सभा ऐसी जगह ना हो, सभा वैसी जगह हो जहां पे ये साले गोल टोपी वाले भी हमारी बात सुने। अरे दुश्मन को पता भी चले कि उनका बाप आया है। अरे यहाँ तो मेरे भाई है, इनको मैं कितना भी बोलूं मजा तो आएगा। अरे डबल मजा जब आएगा जब दुश्मन भी हमारी बात सुनेगा। आप लोगों ने देखा होगा मेरे रामनवमी का वीडियो, जब हम जहां पर जा रहे थे तो कुछ जिहादी, कुछ नहीं हजारों की संख्या में खड़ा होकर हमारी शोभा यात्रा रोकने का प्रयत्न कर रहे थे वो लोग, और हमने उन्हीं के बीच में ठहर कर ये जवाब दिया था कि हमसे अगर टकराओगे तो सालों मिट्टी में मिल जाओगे। बेटा आधे कटे हो, पूरे कट जाओगे। जाग उठा अब हिंदू वीर, न जाने क्या होगा। हिंदू से जो भी आतंकवादी टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये बात ध्यान रखना। मेरी बात आप लोग इस कान से सुनकर इस कान से निकालना देना। पता नहीं फिर कब आने का अवसर आप लोग दोगे, क्योंकि मैं रिजल्ट चाहता हूं। अगर आप रिजल्ट दोगे, ये राजा सिंह जहां बोले वहां आपके लिए आकर खड़े होगा। आने वाले समय में जहां कहीं भी मेरी सभा होगी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आप जवाब देना। सवाल खुला है। मैं पूछूंगा कि कितने लव जिहादियों को तुमने फोड़ा है, तो आप लोग एक पेपर लेके बता देना कि भैया मैंने मेरी इतनी बहनों की रक्षा की है और इतने जिहादियों को मैंने फोड़ा है। मैंने मेरी इतनी गौ मां की रक्षा की है, मैंने हिंदुत्व के
प्रति एक विशाल सेना का निर्माण किया है। हफ्ते में 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे मैंने हिंदुत्व के प्रति कार्य किया है। ये मेरी लिस्ट है भैया, उसका मैं इसी मंच पर सम्मान करूंगा, इसी मंच पर सम्मान करूंगा। आखिरी में आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूं और 2 मिनट का मौन मैं चाहता हूं आप सबसे खड़े होकर जनू मेवात में हिंदुत्व की रक्षा करते करते अपने प्राणों का बलिदान देने वाले ऐसे वीरों को हमें खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।